क्या पता था? तुम ही वो हो जो हमारे डिब्बों में झांकते हो। हाँ तो क्या मतलब? तुम ऐसा करते ही क्यों हो तांजू? क्योंकि वो तुम्हारा डिब्बा नहीं है। क्या मतलब? बाहर फेंका हुआ डिब्बा पब्लिक का होता है, कोई भी नजर मार सकता है। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं? ऐसा ही है। कहा ना नहीं। इधर दो इसे। नहीं दूंगा। बोला ना तुमसे। बकवास मत करो। ये नई टोपी कैसी लगी? हैं? तुमने दरवाजा तोड़ दिया। नहीं, तुमने तोड़ा है। अब बिना दरवाजे के कैसे रहेंगे? रैमजी, ये बास मार रहा है। अब बिना दरवाजे क्या करेंगे? कादरे देखेगी तो बरस पड़ेगी। पापा ये अखबार देखिए, ये दुनिया की सबसे बड़ी दरवाजों की दुकान है और आज सभी दरवाजों पर 50% की छूट है। चलो फिर चलकर खरीद लाते हैं। तांजू, तुम हमारे साथ चलोगे और दरवाजे को लाने में हमारी मदद करोगे। पर पापा, ये दुकान तो यहाँ से काफी दूर है। कितनी दूर है? शहर के बाहर है। पर एक मिनट, दुकान की अपनी कार सर्विस है, उसमें जा सकते हैं। ये अच्छा होगा, बदबू वाली जगह से। उस बदबूदार डिब्बे को सर से हटाओ निकाठी। पर क्यों? ये तो मुझ पे अच्छी लग रही है। हमें गाड़ी यहीं से मिलेगी ना बेटा? इसके हिसाब से तो गाड़ी को ठीक 2 मिनट में आ जाना चाहिए था। तुम लोगों के पास कुछ ही सेकंड्स बचे हैं, जल्दी आओ। 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अरे पापा जल्दी करो। मजाक कर रहा था। आइला इतनी तेज क्यों? ये तो रॉकेट के स्पीड में भगा रहा है पापा। अरे ड्राइवर, ये गाड़ी इतनी खाली क्यों है? क्योंकि इस बस में कोई दोबारा बैठ ही नहीं पाया। क्या बोल रहे हो? वो सब तो भूल गए थे, तुम लोग भी भूल जाओगे। हाँ, भूल जाओगे, तुम्हारा भी वही हश्र होगा। क्या भूल गए रैमजी? मैं फ्रिज का स्विच बंद करना भूल गया था। कहीं उसकी बात तो नहीं कर रहा? तुम्हारी बिल्ली का क्या हुआ जो तुम्हारे पास थी? तुम्हारे पास बिल्ली भी है निकाटी? हाँ, तुम्हें नहीं पता? कल ही तो घर लेकर आया था। बस रहने दो। अगर कोई हम दोनों की ऐसी बातें सुनेगा तो समझेगा दोनों खिसकेले हैं। अरे दया, मेरा पेट माटला, मर गया। थोड़ी खिड़की खोल देता हूँ ताकि वो सांस ले सके। रुको निकाटी, तुम्हें तुम्हारी बिल्ली की कसम। वाह, कमाल है, कितनी जगह है यहाँ पर। ये क्या था? मेरी तो सांस ही अटक गई। बाहर निकलो, आखिरी गाड़ी 6:30 बजे आएगी और 6:36 पे तुम्हें घर पहुंचा देगी। वैसे एक बात बोलूं, तुम लोग सब कुछ भूलने वाले हो। ये ड्राइवर तो सिर फिरा निकला। निकाटी, ये क्या? तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ? क्या हुआ मेरे चेहरे को? क्या लगा है? तुम्हारा तो आधा चेहरा बूढ़ा हो गया है निकाटी। इस तरफ है अपना नौजवान निकाती और उस तरफ है अपना बूढ़ा निकाती। मस्त जोक मारा, दे ताली, देना। नहीं, मैं आधा बूढ़ा हो गया, अब मैं क्या करूँगा? तुम जल्दी ऊपर निकल लोगे, वैसे इतनी बुरी बात भी नहीं है। अब तो दे दे ताली। निकाटी, तुम्हारे चेहरे को ठीक करने का एक तरीका है। मेरा मतलब दद्दू। निकाटी नहीं भाई, भाई नहीं, दादाजी जो भी हो। बहुत ज्यादा बोल रहे हो छोटू, शांत हो जाओ। ये नई पीढ़ी को तो बात करने की बिल्कुल भी तमीज नहीं है। मैं तो बूढ़ों की तरह बात करने लग गया। अगर हम उसी तेजी से वापस चलें जितनी तेजी से आए थे, तब शायद तुम्हारा चेहरा फिर से ठीक हो जाए। पर वैसा होने के लिए हमें गाड़ी के लिए 6:30 बजे तक रुकना पड़ेगा। तो आओ जल्दी से उस दरवाजे को खरीद लेते हैं। तो आओ चले अपनी मंजिल की ओर। मुझे खुशी होगी अगर मैं जल्द से जल्द वापस पहले जैसा हो जाऊं। निकाटे, तुम ना ही बोलो तो अच्छा रहेगा। अरे बाप रे, इन्होंने लोहे का दरवाजा क्यों ले लिया? इससे कम हल्का नहीं मिल रहा था क्या? निकाटी की बदौलत हमें 15% का डिस्काउंट मिल गया, तो कुल मिलाकर 65%। देखा जाए तो एकदम मुफ्त। मैं बूढ़ा नहीं हूँ बेवड़े कहीं के, तुम्हें अपने पैरों तले कुचल दूंगा। ये क्या है? रसीद, फेंको इसे। दरवाजों की दुनिया, दुनिया है दरवाजों की। इधर दरवाजा, उधर दरवाजा, सबसे बढ़िया हमारा दरवाजा। अब तक का सबसे घटिया गाना है ये। इतना ही है तो खुद लिख लो ना गाना। अरे चलो, मैं अपना टैलेंट यूं जाया नहीं करता। चलो चले यहाँ से। हाँ? हाँ? 3, 2, 1। मैंने ऐसे पंक्चुअल ड्राइवर नहीं देखा। हाँ, तो लाओ अपनी टिकट। टिकट क्या? टिकट? कौन सा टिकट भाई? टिकट तो हम लोग भूल गए। क्या तुम लोग टिकट भूल गए? मूर्ख हो, टिकट कोई कैसे भूल सकता है? पागलो, दिमाग बेच आए हो क्या? क्या? वो देखो। जिस यात्री के पास टिकट नहीं होगा वो वाहन में यात्रा नहीं कर सकता। ये अच्छा नहीं हुआ हमारे साथ। पापा,
टिकट कहाँ गई? मैंने क्या किया था? दरअसल मुझे याद है मैंने उसे दुकान के बाहर फेंक दिया था। चलो जल्दी जल्दी करो, जल्दी से, हमें वो टिकट ढूंढनी होगी। अरे रुक जाओ, मैं इस लोखंड के दरवाजे के साथ नहीं भाग सकता। अब क्या करें? ये दुकान तो बंद है। जमीन पर देखो, वो रसीद यही कहीं पड़ी होगी। आजा आजा टिकट, आजा आजा, मिल जा। ये है क्या? देखो तो, नहीं ये तो च्युइंग गम है। कहाँ गया? कहाँ है? अरे क्या तुम लोग इसे ढूंढ रहे हो? अरे हाँ, रसीद मुझे दे दो, वो हमारा है। ओह, तुम वही मशहूर सिंगर हो ना जिसे मेरा घटिया गाना पसंद नहीं आया था? हाँ? क्यों तुम्हारा ये मशहूर सिंगर घर जाने के लिए दोबारा बस में बैठ नहीं पाया? बहुत बुरा हुआ तुम लोगों के साथ। दरअसल मैं मजाक कर रहा था, तुम बुरा तो नहीं माने ना? मुझे तुम्हारा गाना बहुत पसंद आया, समझे? मैंने याद भी कर लिया है। दरवाजों की दुनिया क्या कमाल है, मेरे प्यारे दरवाजे, दुनिया में दरवाजा, दरवाजा दुनिया का मेरी जान। मैं चला, बाय। नहीं, खाया क्यों? किस लिए खाया तुमने? शायद उसे भूख लगी हो। चुप करो तांजू, हम यहाँ तुम्हारी वजह से हैं। हम तुम्हारी वजह से यहाँ फंस गए हैं। सच में? ये लो फिर, अब मैं इसे और नहीं उठा सकता। हमें जबरदस्ती उस गाड़ी में चलने को कहा, और देखो अब हम कहाँ पर हैं। नेकाती, अपना मुंह बंद रख। पापा अब हम क्या करेंगे? हम लोग तो फंस गए। हम उस मैस्कॉट का पीछा करेंगे और अपने रसीद को वापस लेंगे। कोई और चारा नहीं है। तुम ये दरवाजा पकड़ो और इसे यहाँ से ले चलो तांजू। कोई नहीं, मत करो। ऐड तो ऐसा रहा है जैसे कलेक्टर है। इस दरवाजे को मैं उठा लेता हूँ। कितनी ज्यादा गर्मी है। अरे अच्छा खासा घर पर आराम कर रहे थे, एक दरवाजा क्या टूटा? इन लोगों ने इतनी बड़ी मुसीबत में फंसा दिया। हाँ, ये क्या है? मुझे कुछ तो दिखा। क्या चीज दिखी? शायद कोई सफेद भालू है। सफेद भालू, वो भी रेगिस्तान में। तुम बहुत घबराए हुए हो तांजू, इसकी बात मत सुनो बेटा। पापा, शायद तंजू ने ठीक कहा। ये क्या है? अब हम क्या करेंगे? मिल गया, जल्दी इसमें कूदो, जल्दी करो। भालू? पापा, क्या हुआ? बोल। बस पापा पापा कहता रहता है। अब क्या भूलूंगा, आप मेरे पापा हो ना? हाँ हूँ। हम एक अजीब से गड्ढे में हैं और यहाँ घुप अंधेरा है। अरे बाप रे, उन दरवाजों को तो देखो। देखो तो क्या लिखा है। खराब हुए पड़े दरवाजे। इनमें क्या खराबी है? मुझे तो ये एकदम बढ़िया दरवाजे लग रहे हैं। ये कैसे नंबर्स हैं? ये क्या है? ये तो एकदम नई जगह लगती है। बंद करो इसे, बंद करो। एकदम से ठंड लगने लग गई। तो इसमें क्या है? अरे बाप रे। मुझे लगता है कि हम सबको सारे दरवाजे चेक करने चाहिए। अगर मदद नहीं मिली तो 5 मिनट के अंदर हम सब यहीं मिलेंगे। सब समझ गए? अब तो सब भगवान के भरोसे है। अरे भागो। भागो जल्दी से, भागो। चलो, जल्दी भागो। पापा, मुझे समझ आ गया कि इन दरवाजों पर इन नंबरों का क्या मतलब है। वाह, शाबाश। ये कोऑर्डिनेट मेरे साथ पहेली मत बुझाओ। कोऑर्डिनेट दरअसल धरती पर एक खास जगह की न्यूमेरिकल वैल्यू है, समझे? अरे वाह रे, जल्दी करो। पहले बूढ़े लोग चढ़ो, मैं पीछे से आता हूँ। बेटे, अब हम क्या करें? तुमने कोऑर्डिनेट समझाया और चुप हो गए। एक मिनट। जब मैं नक्शे को ऑनलाइन देख रहा था तब मैंने घर का कोऑर्डिनेट सीखा था। मैं नंबर को याद करने की कोशिश कर रहा हूँ। जल्दी से मुझे एक पेन दो। ये लो, पर मुझे वापस कर देना, अमेरिका से लाया था मैं। 26, 32, 21। ओ, वो जल्दी करो, वो आ रहे हैं। हाँ, याद आया, 19। जल्दी से सबको दो। हाँ। चलो। मैं भी आया। हम बच गए मेरे बहादुर बेटे। अब मुझे मेरा पेन वापस कर दो साकिर, बहुत ही कीमती पेन है ये। मैं कोई उधारी नहीं रखता, पकड़ो इसे। अरे
दरवाजा बिल्कुल ठीक है। वाह, अब भी एकदम सलामत है। दोस्तों, मैं तो अब भी आधा बूढ़ा हूँ। दद्दू जी, मेरे प्यारे दद्दू। प्यारे दद्दू। घबराओ मत निकाटी, तुम कल तक ठीक हो जाओगे। कहो तो तुम्हें थोड़ा फ्रेश क्रीम दे दूं, निकाटी? चलो लुका छुपी खेलते हैं। लुका छुपी खेलूंगा, लेकिन ढूंढेगा कौन? मैं भी नहीं बनूंगा। मैं भी नहीं। मैं भी नहीं। मैं भी नहीं। कैनन, तुम्हें ही ढूंढना पड़ेगा। ये तो चीटिंग है। हमेशा मैं ही क्यों? क्योंकि तुम सबसे कमजोर खिलाड़ी हो कैनन। ऐसा मत कहो प्लीज। मैं हर खेल में माहिर हूँ। आप देखना किस तरह इस बॉल को ऊपर उछालती हूँ। तुम सब लोग देखते रह जाओगे। एक लेकिन मैथ्स में अच्छी हूँ। किट्टी ने करेला खरीदा पर वो करेला निकला कड़वा, तो किट्टी केरला करेला खरीदने गई, फिर भी निकला कड़वा करेला। करेला कड़वा था और करेला रहेगा ही कड़वा। नहीं देख पा रहा। बस करो निकाटी, बहुत हो गया, प्लीज चुप हो जाओ। कैसा गाता हूँ रमजी? चैलेंज शो आसानी से जीत जाऊंगा ना? अब मुझे नहीं पता निकाटी, क्यों ना कुछ और किया जाए, बस गाने को छोड़कर। क्या कहते हो पार्टनर? मुझे कुछ और नहीं आता रमजी, बस मुझे गाना गाना अच्छा लगता है। इसे तुम अच्छा कहते हो? वाह, मेरे हिसाब से चिल्लाने के बजाय तुम्हें दिल से और सुर में गाना चाहिए। बताओ तो इस समय दिल कौन सी दुकान पर मिलेगा रमजी? अरे वो तुम्हारे अंदर ही है निकाटी। चिल्लाने के बजाय अपने दिल से उस गाने को महसूस करो। तुम्हारी आवाज अंदर से आनी चाहिए निकाटी। मुझसे बहुत मुश्किल काम करने को कह रहे हो ना, लेकिन मैं कोशिश करूंगा। किट्टी ने करेला खरीदा पर वो करेला निकला कड़वा। चलो शुरू करो। आंखें बंद करो कैनन। किस जगह गिनती करूं? इस पेड़ के नीचे चले जाओ। ये तो बहुत सुंदर पेड़ है, इसे पहली बार देख रहा हूँ मैं भी इसे पहली बार देख रही हूँ। कल तक यहाँ नहीं था। तो चलो अब आंखें बंद करो और खेल शुरू करते हैं। ठीक है, गिनती हूँ। मैं 10 से उल्टा गिनूंगी। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। मैं आ रही हूँ। सावधानी हाथी, तो दुर्घटना घटी। हाँ? ये क्या? बाहर को क्या हो गया? ये काला कैसे हो गया? हेलो साकिर, आइलिन, कोई है? कहाँ चली गई? ये हमें ढूंढने क्यों नहीं आई? ये क्या कर रहे हो साकिर? क्यों, क्या हो गया? थोड़ी आंख लग गई थी। चलकर देखना चाहिए। और अगर उसने कहीं बाहर जाते में आउट कर दिया तो? मैं तो जाऊंगा। कैनन, कैनन, कहाँ हो तुम? ये पत्ते यहाँ कैसे आए? क्या अचानक पेड़ पर से गिरे? ढूंढो हमें कैनन, ढूंढो। अरे सुनो दोस्तों, गेम को रोक दो, बाहर आओ। कैनन गायब है, उसे ढूंढो। कहाँ गई वो? शायद हमें ढूंढ रही होगी। यहाँ कुछ तो अजीब सा हुआ है। ऊंट ऊंचा, ऊंट की पीठ ऊंची। ऊंचे पीठ ऊंट के। बहुत खूब स्वीटी, ये आइडिया मुझे पहले क्यों नहीं आया? कैनन कहीं नहीं मिली रैमजी अंकल। क्या? हे, कोई है वहाँ पर? ये तो आइलिन है। आइलिन? अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो। मुझे डर लग रहा है। एक काम करते हैं, याद करो तुम्हारे सामने क्या क्या हुआ था। हम सब यही छुपे थे। कैनन पेड़ के सहारे खड़ी थी। सब लोग जाकर वहीं छुप जाओ। मैं अपनी आंखें बंद करता हूँ, शायद पता लग जाए यहाँ क्या हुआ था। ओह, बढ़िया काम किया है। चुप रहना तो बहुत मुश्किल है, मैं भी कहीं छुप जाता हूँ। नहीं, तुम मत छुपना, तुम यही रहो। देखना मेरी गिनती पर क्या होता है। ठीक है, पलक भी नहीं झपकाऊंगा रैमजी। 10, 9, 8, 7। अभी तक कुछ नहीं हुआ रैमजी। 6, 5, 4, पलक भी नहीं झपकाऊंगा। 3, 2, खुजली हो रही है। 1, 0। छुप जाओ, अच्छे से छुप जाओ। मैं आ रहा हूँ। बस 0 पर एक बार पलक झपकाई थी। मैं खुजली हो रही थी।
ये कहाँ पहुँच गए हम? ये जगह बिना रंग के क्यों है? पलक नहीं झपकाने से कहीं मैं कलर ब्लाइंड तो नहीं हो गया? अरे नहीं निकैटी, यहाँ वाकई में कोई रंग नहीं है। यानी उस पेड़ के नीचे आंख बंद करने के बाद हर कोई यहाँ पहुँच जाता है। कहीं वो निकाटी और डैड तो नहीं? ऐसा नहीं हो सकता। गमले फिर से टूट जाएंगे। ये पक्का वो नहीं हो सकते। ओ कैनन, वो कैनन है ना? नहीं, आप दोनों हो, असली नहीं हो सकते। आप कोई और हो। बेटी कैनन, भागो मत। अरे निकैटी मेरे साथ आओ, उसे पकड़ते हैं। वो घबराई हुई है रैमजी। जी हाँ सर, हम पार्क में पहुंच चुके हैं। हम कार्रवाई के लिए तैयार हैं। क्या करने का सोच रहे हो? ऐसे पेड़ नहीं काट सकते। अरे हम इसे काट नहीं रहे बल्कि दूसरी जगह ले जा रहे हैं। यहाँ बूढ़े लोगों के लिए जिम बनने वाला है। पर मेरे पापा और बहन इस पेड़ के अंदर हैं। बेटा तुम ये कैसी बात कर रहे हो? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? अरे इंजन चालू करो। रेस्ट कर लो बेटा, नहीं तो रेस्ट इन पीस हो जाओगे। दादाजी आप ये क्या कर रहे हैं? आप ठीक तो है ना? अरे मेरी बात समझो बेटा, ये कोई आम पेड़ नहीं है। 70 साल पहले एक छोटी बच्ची लुका छुपी खेल रही थी। इस पेड़ के नीचे उसने आंखें बंद की और वो अचानक गायब हो गई। को लगा कि इस पेड़ की वजह से वो गायब हुई है। फिर उन्होंने इसे एक जादुई पेड़ समझकर काट दिया। अब ये गलती तुम लोग मत करो वरना पछताना पड़ेगा। समझे तुम लोग मेरी बात? सच में? तो ये पेड़ यहाँ पर फिर से कैसे आ गया? क्या लगता है तुम्हें ये फिर से किसी और को गायब करके रहेगा? समझे? कुछ भी, क्या फालतू कहानी है ये। थोड़ी देर रुक जाओ पुलिस अंकल प्लीज। रैमसी अंकल और निकाटी कैनन को ढूंढने गए हैं। 5 मिनट का टाइम दूंगा बस, उसके बाद इस पेड़ को हटा दूंगा मैं। मुझे यहाँ से निकलना होगा, हर हाल में निकलना होगा। ऐसा कभी नहीं होने वाला। तुम कौन हो? मेरे सामने आओ। मैं हूँ इसी दुनिया की प्रैंक सेटर दादी। तुम्हारे साथ खेलना चाहती हूँ बच्ची। खेलना है? कौन सा गेम? लुका छुपी। वो रही कैनन, मेरी बेटी। कैनन क्या कर रही हो? हाँ ये क्या है? पापा क्या आप हैं? क्या आप असली पापा हो? ये जानने का बस एक ही तरीका है। मेरा बर्थडे कब है? मुझे सच में याद नहीं है बेटी, ये मेरी गलती है। ये आप ही मेरे पापा हैं। आपको देखकर अच्छा लगा। तुम बहुत ही प्यारी हो। फिक्र मत करो, इस गेम में हारोगी तो हमेशा के लिए इसी दुनिया में मजे से रह सकती हो, नहीं तो। हाँ? गेम? कौन सा गेम? वीडियो गेम्स की बात की होगी। नहीं, लुका छुपी की। ये चाहती है कि हम इसे ढूंढे। तो फिर हमें इसकी तरह ही सोचना पड़ेगा। ओह, स्वीटी बाजार में घूम घूम कर मेरी बुढ़ी हड्डियां दर्द करने लग गई। उफ निकैटी, उसकी आवाज की नकल करने को नहीं कहा, मैंने कहा उसकी तरह सोचो। बाजार जाना होगा। सारी दादियाँ बाजार जाती हैं। सही कहा तुमने, वहीं चलते हैं। आज डिनर में क्या बनाऊंगी? ब्रोकली कैसी रहेगी? हाँ, वो रही दादी। निकैटी तुम उस तरफ से जाओ, समझे? मैं इस तरफ से उसे घेरूंगा। हम दोनों उसे एक साथ घेरेंगे, समझ गए ना? निकैटी अब तुम्हें क्या हो गया? मुझे क्या हो रहा है? सुस्त क्यों हो? तुम ठीक हो ना? पापा उसे डराओ मत। एक बात तो साफ है कि इस दुनिया की तरह हम भी अपना रंग खोते जा रहे हैं। कुछ जल्दी करना होगा। सही कहा तुमने। निकैटी फुर्ती दिखाओ, उस दादी को पकड़ो। पापा ये तो एक होलोग्राम है। इसका मतलब असली दादी कहीं और है। मैं यहाँ हूँ। हाँ? आओ इस तरफ चलो, आवाज इस दुकान के अंदर से आ रही है। अरे यहाँ तो कोई नहीं है। रैमजी अपने आप को देखो तो तुम्हारी हंसी छूट जाएगी। किसी भी शीशे के सामने मत जाओ निकैटी। क्यों? अब बस थोड़ी देर में तुम सब गायब हो जाओगे। और तुम्हें पकड़ लिया दादी। मैं यहाँ हूँ। ये तो दर्पण वाला खेल खेल रही है। यहाँ आओ। ये भी नहीं थी। पापा ये हमें बुद्धू बना रही है। ये जरूर किसी दर्पण के पीछे ही छुपी होगी। एक एक शीशा तोड़ने में सारी रात निकल जाएगी। हाँ रुको, मेरे पास एक शानदार आइडिया है। निकैटी दिल से जोर जोर से गाना गाओ। क्या अभी? इसके लिए तो मैं ऑलवेज रेडी हूँ।
ऊंट ऊंचा, ऊंट की पीठ ऊंची, ऊंट की पीठ ऊंची। काम कर गया। ये सही आइडिया था। ऊंट आया पहाड़ के नीचे, ऊंट ऊंचा, ऊंट की पीठ ऊंची। रुक जाओ निकाठी, काम बन गया। तुम्हारा खेल खत्म दादी, तुम अब हार गई। पहली बार अपने ही गेम में तुम लोगों से हार गई मैं। यहाँ आए ही क्यों तुम लोग? अपना वादा निभाओ और हमें अपनी दुनिया में वापस भेजो। जाओ तुम लोग। वैसे भी तुम मुझे पसंद नहीं आई। मैं थोड़े कमजोर खिलाड़ियों को ढूंढती हूँ। तुम्हारा टाइम खत्म हो गया। ड्राइवर, इस पेड़ को हटाओ यहाँ से। ये है, वो लौट आए। हाँ, लेकिन ये कैसे हो गया? ये सब क्या हुआ अभी? देख लिया ना हवलदार साहब, मैं ऐसे फालतू की बात नहीं करता, समझे? इस पेड़ को कहीं और ले जाइए और जाकर छुपा दीजिए ताकि कोई और इसके आसपास भी ना आ पाए। मैं तो कभी नहीं जाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। तो बताओ अब क्या करना है हमें? अब एक ही गेम बचता है, बॉल फेंकने का। अभी बताता हूँ। अभी तो मैं जवान हूँ, जिगर में बड़ी आग है। ले ये ले। माफ कर देना। मुझे कूदना है सबसे ऊंचा। नहीं, मैं कूदूंगी। टोपी वाला ही जीतेगा। वैसे लड़की में काफी दम है। यहाँ क्या चल रहा है? सबसे ऊंचा कूदने का टूर्नामेंट है कादरिए। रोमांचक खेल है, देखो देखो। कब बड़े होगे तुम लोग? कहा था ना मुझे आज घर बिल्कुल साफ चाहिए, पर तुम्हें समझ में नहीं आता। रैमजी, मुझसे और नहीं रुका जाएगा, मुझे भी कूदना है। मुझे जगह दो। अरे ये क्या? हेलो पियामी दादा, पेट साफ हुआ कि नहीं? बाहर निकलो अभी के अभी। आउट। न्यूज कैसे पढ़ेंगे? अरे सोफा ही तोड़ दिया। शाकिर, कैनन, यहाँ आओ। निकैटी को सब मिलकर बाहर खींचो। मेहमानों को कहाँ बैठाऊंगी? हाँ, मेरी सहेलियाँ खड़ी रहेंगी क्या? तो उन लोगों को यहाँ मत बुलाओ, वो यहाँ आते हैं तो हम खेल नहीं पाते। ठीक 3 सेकंड में इस टूटे सोफे का इलाज करना होगा तुम्हें। 3, 8, 2, 15। 1। टमाटर। तो कोई उपाय सोचा तुम लोगों ने? हाँ? कुछ सुना क्या? शायद बाहर से आ रही है आवाज। भंगार वाला। वो चिल्ला क्यों रहा है? वो कबाड़ी वाला है निकैटी, वो ऐसे ही चिल्लाते हैं। निकाटी। क्या तुम भी कबाड़ी वाले हो? अगर वो जोर जोर से बोल सकता है तो मैं क्यों नहीं बोल सकता? नहीं, वो आसपास ही है, ये बताने के लिए वो आवाज लगाता है। ये ऐसे ही व्यापार करते हैं। देखना तो उसकी गाड़ी में तो ठीक हमारे जैसा ही एक सोफा है। तुम सही कह रही हो बेटी। आओ निकैटी, कादरी और गुस्सा हो जाए उससे पहले वो सोफा ले आते हैं। निकाटी। रेमजिया। तुम्हारी आवाज में भी काफी दम है रैमजी। गिरा मत देना, थोड़ा पीछे ले लो। नहीं ले सकता, पुराना सोफा रखा है। भूल जाओ, उसे कहीं फेंक दो। ठीक है, बाय बाय। ठीक है, अब धीरे से नीचे रखो। अब हो गया। कैनन, क्यों ना हम मिलके सोफे को एक किला बना दें? ओके, करते हैं। उस कबाड़ी वाले ने मुझे बताया सोफे का मालिक कहीं गायब हो गया था जब वो इस पर सो रहा था। तब से इस रहस्यमयी सोफे को किसी ने नहीं खरीदा और कोई दूसरा खरीदार भी नहीं मिला। ऐसी ऊट पटांग चीजें क्यों खरीदते हो? उसने मुफ्त दे दिया कादरिए, और साथ में एक छतरी भी गिफ्ट की है मुझे। फुश्च, 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 फुश। सत्यानाश! सोफे से छुटकारा पाने के लिए उसने हमें एक उपहार भी दे डाला। इस सोफे में जरूर कुछ गड़बड़ है। अंदर कैसा माहौल है कैनन? कैनन, 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 कैनन कहाँ गई? पापा, कैनन कहीं चली गई। सोफा तो कैनन को खा गया। हमने इसे एक किला बनाया, फिर कैनन इसके अंदर गई और फिर वो अचानक कहीं गायब हो गई। कैनन, कहाँ हो तुम?
कादरिए, तुमने जो उस दिन हलवा बनाया था उसकी रेसिपी मुझे बता सकती हो? नहीं रुको, ये अभी सही टाइम नहीं है। बिल्कुल भी नहीं। हमेशा गड़बड़ करते हो। आज मेरी बेटी को खो दिया। कैनन को लेके आओ अभी। चिंता मत करो डार्लिंग, अब यहाँ से अद्भुत जासूस मोर्चा संभालेंगे। हम फिर से इसे एक किला बनाएंगे और एक एक करके इसके अंदर जाएंगे, तभी उसे हम ढूंढ पाएंगे। अरे वाह, हम ये ऊंट पटांग खेल फिर से खेलेंगे। ठीक है, हो गया। पहले मैं जाऊंगा। ये गया। अब मेरी बारी, मैं भी आया। कूद पड़ो। घर से ज्यादा ये कार्टून चैनल लगता है। अरे हम लोग कहाँ आ गए? इधर देखो, यहाँ इस बोर्ड पर कुछ लिखा हुआ है। प्रकृति बचाओ और पेड़ उगाओ और किसी गिलहरी को हंसाओ। वो नहीं, उसके पास वाला देखो। अंधेरे के साम्राज्य में आपका स्वागत है। हेलो, कोई है? हाँ? उन झाड़ियों से एक आवाज आई। कहीं वो झाड़ियों वाला राक्षस तो नहीं है? कुछ भी मत कहो निकाटी, ऐसे कोई राक्षस नहीं होता। शायद कोई गिलहरी है। इधर आ जाओ। हाँ, सही तुक्का लगाया। एक प्यारी गिलहरी ही है। गिलहरी शक्ल का झाड़ी वाला राक्षस है। और आगे नहीं जा सकते, सामने एक खाई है। अरे रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ निकाटी। अब तुम मर गए पापा। शुक्रिया निकाटी, तुमने तो इसे पैरासूट बना दिया। शाबाश निकाटी, कभी कभी गलती से सही काम कर जाते हो, सबको बचा लिया। कुछ भी कहते हो रैमजी, ये मैंने बहुत बुद्धिमानी से किया है। शायद बारिश रुक गई है। तुमने ये छाता बंद क्यों कर दिया निकाटी? बारिश नहीं थी इसलिए। क्या मतलब है तुम्हारा निकाटी? हमें बचाने के लिए तुमने छाता नहीं खोला? नहीं, मुझे लगा बारिश हो रही है। अरे निकाटी, तुम्हारा दिमाग क्या काम भी करता है? नहीं करता, देखो। कौन हो तुम लोग? तुम लोग इस देश के रहने वाले तो नहीं लगते हो। हम एनिमल हिल में रहते हैं। क्या कहा? एनिमल हिल? मैं भी वहीं रहता था, एनिमल हिल में, करीब 50 साल पहले। ओ, यानी हम पड़ोसी हुए। तुम्हारी दाढ़ी बहुत अच्छी है, क्या मुझे थोड़ी दे सकते हो? हाँ हाँ, शौक से ले लो, आखिर हम लोग पड़ोसी जो हैं। अब मेरी भी दाढ़ी है। थोड़ी सी यहाँ लगा देता हूँ। अब मैं भी बड़ा बन गया हूँ। तुम पहले से ही वयस्क हो निकाटी। पापा, मुझे लगता है ये उसी रहस्यमय सोफे का मालिक है। क्या कहा? वो सोफा? उस सोफे के बारे में भला तुम्हें कैसे पता? हमने एक कबाड़ी वाले से वो सोफा खरीदा और फिर उस सोफे का किला बना दिया, और उसके बाद तुम लोग यहाँ पहुँच गए, सही कहा ना? हाँ, सबसे पहले मेरी बहन कैनन यहाँ पहुँची, हम उसे ही ढूंढने आए हैं। उसी सोफे की वजह से तो मैं 50 साल से यहाँ हूँ। तो तुम्हारी बहन लापता हो गई है, ये तुम लोगों के लिए अच्छी खबर नहीं है। इस जगह के बारे में मैं तुम लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ। इस देश का एक सम्राट था, कोमो लोको। बहुत शैतान था वो, और गुस्सा करने वाला भी। हमेशा अजीब तरह से डांस करता रहता था, इसलिए उसका ये नाम पड़ा। जो भी उस रहस्यमय सोफे पर बैठता है वो यहाँ पहुँच जाता है। राजा उन्हें पकड़कर किले के कैद खाने में बंद कर देता है, आदमी, औरत, बुढ़े, सबको, और उन्हें दिन भर सोफे पर कूदना पड़ता है। सोफे से धूल निकलती है, और इस धूल को देखकर राजा कोमो लोको को बड़ा जोश चढ़ता है, और फिर उस जोश में वो ऊट पटांग गानों पर नाच करता है। और उन गानों के नाम भी बड़े अजीब से हैं, जैसे रामबा, सांबा, छा 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 छा, और ना जाने कैसे कैसे नाम। रामबा सांबा छा 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 छा, रामबा सांबा छा 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 छा। सुनिए पापा, हमें तुरंत चलकर कैनन को बचाना होगा। हाँ, चलो सब। सुनो दोस्त, थोड़ी और दाढ़ी दे सकते हो क्या? ये जगह खाली रह गई। लड़की का तलवार ही मिला था देने के लिए, बेल तो क्या इससे टमाटर भी नहीं कटने वाला। रुको 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 पापा, इन बेलों के पीछे से कोई आवाज आ रही है। कोई हमें सुन सकता है। कब से हम यहाँ फंसे हुए हैं। उधर देखो तो, वो सारे आदमियों को पकड़कर कहीं ले जा रहे हैं, शायद किले में बंदी बनाने के लिए। मैं बड़ा हूँ और दाढ़ी भी है और बुद्धिमान भी। मैं पेड़ की शाखाएं देख के बता सकता हूँ कि ये किस चीज का पेड़ है। ये तो तरबूज का बेल है।
दाढ़ी मुंह में चली गई रैमजी, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अभी हजामत बनाता हूँ तुम्हारी, तुम मुझे पागल कर दोगे। एक सेकंड रुको तो। ये क्या है? हेलो। ये तो मुझे छोड़कर चले गए। मुझे यहाँ से निकालो। मेरा वकील कहाँ है? जल्दी से उसे बुलाओ, मुझे बेल चाहिए अभी। बहुत बढ़िया। हमारे यहाँ नए मेहमान आए हैं। अभी लो तुम्हारी जिंदगी को नरक से भी बस बदतर तो बना यही देता तुम्हारा हूँ। नरक है, मेरे लिए तो बस पिकनिक मनाने जैसा है। अरे नहीं नहीं बेटा, अभी तो गेम बस शुरू हुआ है। आगे आगे देखो मैं क्या हश्र करता हूँ तुम्हारा। इतना बुरा भी नहीं है तुम्हारा कैद खाना, कोई परेशानी नहीं होगी। देखो तो यहाँ सब कुछ है, कुर्सी है, टेबल है और तो और चेस बोर्ड भी है। अरे ये चेस बोर्ड वहाँ किसने रखा? तुम लोगों को कितनी बार समझाऊं मैं, एक काम ठीक से नहीं होता। खैर छोड़ो, अभी मैं जा रहा हूँ। तुम लोग मेरी शैतानी हंसी सुनो और डरो। अरे ये क्या, तुम लोग डरे नहीं? क्या अजीब आदमी है। बड़ा होना कितना बोरिंग होता है, बिल्कुल मजा नहीं आ रहा। मुझे फिर से बच्चा बनना है। दाढ़ी रखने से नहीं बन जाओगे बड़ा, छोटे बने रहने में ही है मजा। आकार में हूँ मैं तुमसे भी बड़ा, पर मेरा दिल है एक छोटे बच्चे की तरह। और पकाया तो खा जाऊंगा तुम्हें कच्चा। ये राइमिंग मेरे लिए बन गई है एक सजा। काश मैं बच्चा बना रहूं हमेशा हमेशा के लिए। खेलना कूदना लगता है मुझे बहुत अच्छा। खेलोगे कूदोगे होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। तो रैप सॉन्ग बन गया। उसने कहा खेलोगे कूदोगे होगे खराब, फिर से फिसला तो हो जाऊंगा धड़ाम। सच में गिर गया, जल रहा हूँ। ये क्या, ये तो आग है। कोई से बुझाओ, बचाओ। चल रहा कौन है? ये क्या है अब? अबे क्या है ये? अरे ये तो आग वाला राक्षस है, राक्षस। भागो जल्दी भागो यहाँ से, जान बचाओ। अरे भागो, भागते रहो। अरे भागो, अपनी जान बचाओ। हम तुम्हें यहाँ से निकालेंगे, डरो मत। अरे आग वाला राक्षस मेरे पीछे क्यों आ रहा है? सिपाहियों बचाओ, मुझे बचाओ। इस तरफ निकलने का रास्ता है, जल्दी चलिए। आहा, तुम सब लूजर हो। हाहा। बहुत अच्छा था, मजा आ गया। आखिर उस दाढ़ी से छुटकारा मिल ही गया। अपने बूढ़े होने की निशानी को अपने पास ही रखो। हम बच गए। पापा, साकिर। बेटी तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ, पर मुझे कोई और सोफा नहीं चाहिए पापा। हम लोग घर वापस कैसे जाएंगे? ये एक जादुई सोफा है। अगर इस सोफे से तुम लोग बाहर निकल गए तो आराम से घर पहुंच जाओगे। तो किसका इंतजार है? ठीक है। तुम लोग जल्दी जल्दी कूदना शुरू करो। क्या आप नहीं चल रहे? इस जगह की मुझे आदत पड़ चुकी है। वापस लौटना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है, और राजा से उन आजाद कैदियों की रक्षा भी तो करनी होगी मुझे। हमारी मदद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अलविदा। ये हम घर चले। जोर जोर से। स्वागत है। वैसे इतनी खुशी भी नहीं हुई तुम लोगों को देख के। ऐसा क्यों कहा कादरिए? तुम्हारे बकवास से किले को हाथ भी नहीं लगाया। वैसे भी अभी तक मेरे मेहमान नहीं आए। खैर, खुश हूँ कि तुम लोग लौट आए। कैनन बेटी, जितना चाहो सोफे पर कूद सकती हो। कूदो और मजे करो। सोफे पर फिर से कूदना है? नहीं। कुछ गलत कह दिया क्या मैंने?